क्योंकि दुनिया में राम से बड़ा राम का नाम है। कौन वर्णन करे राम के नाम का। कथा आती है एक बड़ी सुंदर। एक पर्वत पर राजा रहते थे जिनका नाम है शुकंत। और शकुंत राजा ने देखा कि सुमेरु पर्वत पर ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी सभा हो रही है। क्योंकि ब्राह्मणों की संतों की तो सभा होती है, सम्मेलन होते हैं। क्यों? वो चाहते हैं किसी भी प्रकार से राष्ट्र सुधर जाए, किसी भी प्रकार से दुनिया सुधर जाए। इस राजा ने जब देखा ब्राह्मणों की संतों की सभा हो रही है, मन में आया मैं भी जाऊं संतों को प्रणाम करने। और जाना ही चाहिए। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की अपने देश में पूजा होती है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है। ये जो मंच है ना, ये जो दरबार लगा है, एक मंच एक नेता के लिए लगता है, एक मंच एक अभिनेता के लिए लगता है। पर ये जो मेरा मंच है ना, ये मेरे राधा रमण का मंच है। इस पर राधा रमण विराजते हैं। इधर कोई प्रधानमंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो या कोई और मंत्री हो, सबको आकर के नमन करना ही होता है। सबसे बड़ा मंच है। आजकल वृंदावन में बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। सुंदर सुंदर विप्र भागवत जी का पाठ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। और हमारे योगी बाबा तो जाते ही रहते वृंदावन। जब देखो जब वृंदावन, मुझे लगता है जब उनका मन उछटता है तभी कृष्ण से मिलने चले जाते हैं। क्या बोलो जय श्री कृष्ण। और इस बार तो मोदी जी भी जा रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। किस लिए जा रहे हैं? संतों की सभा है, यज्ञ है, संतों को प्रणाम करने, यज्ञ नारायण को प्रणाम करने। क्योंकि उनको राष्ट्र चलाना है, उनको शक्ति चाहिए। लेकिन शक्ति मिलेगी यज्ञ से, शक्ति मिलेगी भजन से, शक्ति मिलेगी संतों को प्रणाम करने से। और ध्यान देना, कोई कुछ भी कहता हो, क्योंकि दुनिया में सबसे सरल काम है कुछ भी बोलना, और उससे भी सरल काम है किसी के बारे में कुछ भी सोच लेना, मेंशन कर लेना। पर दुनिया में सबसे बड़ा कठिन काम है तो क्या है मालूम? किसी की सहायता करना। बात बनाने वाले तुम्हें अनेक मिल जाएंगे, पर सहायता का नंबर आएगा तो सब पीछे हो जाएंगे। आज मोदी जी के पास में संतों का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, तो ही वो सब चला पा रहे हैं। आपने सुना होगा, हम व्रत एक जरा से व्रत में भी क्या करते, और हमारे प्रधानमंत्री 9 दिन चाहे देश में रहे चाहे विदेश में रहे, पूरे नवरात्रि 9 दिन केवल नींबू पानी में रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये शक्ति कहां से आई? ये शक्ति आई संतों को प्रणाम करने से, संतों को वंदन करने से, भगवान की शरण में जाने से। मैं कल या परसों कथा में कह रहा था, पूज्य रामानंद जी महाराज 40 वर्ष हो गए, अन्न नहीं पाया। ये किसकी कृपा? ये मेरी राधा माधव की कृपा। हम करते नहीं है इसलिए भरोसा नहीं होता, करोगे होगा। ऐसे ही शकुंत भी मन में विचारता, मैं राजा हूं, मुझे संतों को प्रणाम करने जाना चाहिए, मुझे ब्राह्मणों को प्रणाम करने जाना चाहिए। प्रणाम करने जा रहे थे। अब जाते जाते
रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी को प्रणाम किया, आइए देवर्षि। नारद जी ने पूछा कहां जा रहे हैं आप? बोले वो ब्राह्मणों की सभा हो रही है ना, तो मेरा मन हुआ मैं भी जाऊं, सबको प्रणाम करके आऊं। बोले जाना चाहिए, क्योंकि संसार का गुरु है ब्राह्मण। ब्राह्मण को सब वंदन करें, क्योंकि जो ब्राह्मण का अपमान करेगा ना, जो ब्राह्मण से देश करेगा ना, रहा न कोई कुल रोवन हारा, उसके कुल में कोई रोने वाला नहीं बचता। ब्राह्मण लड़ता नहीं है, पर उसका जब दिल दुखी होता है, श्राप ऐसा मिलता है महाराज, वंश का वंश नष्ट हो जाता है, कुल का कुल खत्म हो जाता है। ब्राह्मणों को वंदन करिए। संसार का गुरु है ब्राह्मण, और ब्राह्मण का गुरु है सन्यासी, जो दंड धारण करते महात्मा। सन्यासी का गुरु है अविनाशी, अविनाशी है राधा रमन, और राधा रमन अविनाशी का भी गुरु यदि दुनिया में कोई है तो वो है सज्जनों ब्रजवासी। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रजवासी तो उसके भी गुरु हैं। जो सारी दुनिया को जो चाहे वो बनाता है। ब्रजवासी उसको भी घोड़ा बना लेते हैं, उसके ऊपर बैठ जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि अविनाशियों के गुरु हैं वो। नारद जी बोले जाना चाहिए प्रणाम करने संतों को, ब्राह्मणों को, पर ध्यान रखना वहां विश्वामित्र भी होंगे, संत भी तो आए हैं। बोले हाँ, सबको प्रणाम करना, पर विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। क्यों? अरे तुम रहने तो, तुम्हें ज्यादा चक्कर में नहीं, पर मैंने तुमने कह दिया। सबको प्रणाम करना, पर विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। अब नारद जी की भाषा कोई कैसे समझ पाएगा? नारद जी महाराज, नारद जी तो राम से मिलाते हैं। अब तो वो गए और जाकर के उस सभा में सबको प्रणाम किया, और उन्होंने विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। और सबसे बड़ा है जाति अपमान। किसी सभा में, किसी जगह में कोई बैठा हो और वहां अपमान हो जाए, वो सबसे बड़ा अपमान होता है। सभा होने के बाद विश्वामित्र को तो क्रोध आ गया। राम जी के दरबार में गए, राम राजा हैं, लक्ष्मण द्वार पे खड़े थे। कही महाराज बताओ राम जी का? बोले प्रभु तो सो रहे हैं। वाह, जब राजा सोएगा तभी तो ऐसा होगा। अब ये आवाज राम जी के कानों में चली गई। राम जी तुरंत चेक करके आए, प्रणाम किया। प्रभु कहिए क्या बात है? बोले तुमसे क्या कहे, तुम तो सो, तुम्हें सोने से फुर्सत हो तो कहें। जब देखो जब सोते ही रहते हो, और जब तुम सोओगे तभी तो ऐसा होगा। राम जी बोले बात बोलो ना, क्या बात है? ब्राह्मणों की सभा में मेरा अपमान हुआ है, और तुम राजा हो, तुम्हारे राजा रहते हुआ है आपका अपमान? बोले हाँ हमारा अपमान। क्या अपमान हुआ? बोले हमको प्रणाम नहीं किया, सबको प्रणाम किया। किसने? बोले राजा शकुंत ने। अब राम जी को भी भरोसा नहीं हुआ कि राजा शकुंत तो ऐसा कदापि कर ही नहीं सकते।
बड़े विप्र सेवी हैं, बड़े ब्राह्मण सेवी हैं, बड़े संत सेवी हैं। बोले शकुंत ने किया है, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। अब राम जी को जब कह दिया विश्वास से, कॉन्फिडेंस से, बोले उन्होंने किया है। बोले कुछ भी हो जाए गुरुदेव, मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूं, जिस राजा शकुंत ने तुम्हारे चरणों में शीश नहीं झुकाया, मैं उस सिर को काट दूंगा कल। बोले वाह, यही तो मैं चाहता हूं। लौट के विश्वामित्र आ गए। अब कैसे ये समाचार शकुंत के पास पहुंच गया कि कल राम जी तुम्हारा सर काट देंगे क्योंकि तुमने विश्वामित्र का अपमान किया है। अब जिसको राम जी काटे, जिसको राम जी मारे, उसको बचाए कौन? दुनिया में सामर्थ्य है, दुनिया में कोई शक्ति है, दुनिया में कोई वैद्य है जो उसको बचा ले? कोई अब तो शकुंत रोता रोता दुनिया में दौड़ रहा है, नारद जी की याद कर रहा है, हे नारद जी आ जाओ, हे नारद जी आ जाओ। जब तो बिना चाहे आ गए, आज चाहने के बाद भी नहीं आ रहे। बहुत रोया, रोते 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 जब प्रार्थना की तो नारद जी आ गए। और जब नारद जी आ गए, बोले क्यों रोता है? बोले महाराज तुमने मुझे मृत्यु काल में फंसा दिया। तुमने कहा था विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया, मैंने नहीं किया, उसी का परिणाम राम जी आज मेरा सर धड़ से अलग करने वाले हैं, मुझे मारने वाले। अरे तो क्या हुआ, मरना तो है ही एक दिन। पर प्रभु मैं मरना नहीं चाहता। और ध्यान देना, हम सबकी भी परिस्थिति तो यही है, मरना चाहता कौन है? कोई चाहता मरना? मरने का उपाय जानते, पूछते रहते, कुछ भी हो जाए, बूढ़े नहीं बने और मरे नहीं, बस ऐसा उपाय बता दो। पर आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा, ये कन्फर्म है। पर मैं नहीं चाहता। बोले तो एक काम करो, क्या? ये पर्वत दिखाई दे रहा है? बोले दिखाई दे रहा है। इस पर्वत के अंदर माता अंजनी बैठी है, उनके द्वार पर जाकर के रो और रो करके कहो, हे मां अंजनी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। वहां जाकर के रुदन किया, मां अंजनी बाहर निकल करके आई। कहो बेटा क्यों होता है? बोले मेरे प्राणों को बचा लो, मेरी रक्षा करो। कौन मार रहा है तुमको? बोले विश्वामित्र मुझे मरवाना चाहते हैं। जाओ अंदर, मेरे अंदर गुफा में तुम बैठो, मैं देखूं कौन तुम्हें मारे। अंदर बैठ गए और मां अंजनी ने पुकारा किसको? मां अंजनी ने बुलाया अपने लाल को, हनुमंत को। हनुमंत आए, मां कहिए क्या बात है? बोले बेटा शकुंत आया है, विश्वामित्र उसको मारना चाहते हैं, वो प्राणों की रक्षा मांग रहा है, मैंने उसको अंदर बिठा रखा है। बोले मैं देखूं उसको कौन मार दे, बाहर बुलाओ उसको। बाहर बुलाया और बाहर बुला करके
हनुमान जी से अपनी पूरी बात कही। बोले विश्वामित्र मुझे मरवाना चाहते हैं। बोले मां आपकी आज्ञा है तो कौन मार सकता है उसको। मैं मां आपकी और अपने राम जी की सौगंध खाता हूं चरणों की। 100 विश्वामित्र भी आ जाएं तो शकुंत को नहीं मार सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत ध्यान से सुनना। निवेदन करते हैं। अब हनुमान जी ने प्रतिज्ञा कर ली। इधर अवसर आया, समय आया, राम जी की सेना तैयार हो रही है। और जब राम की सेना तैयार हो रही थी, उधर शकुंत से पूछा पर ये बताओ तुम्हें विश्वामित्र मारना क्यों चाहते हैं। बोले देखो बात कुछ नहीं, विश्वामित्र तो मुझे मरवाना चाहते हैं और मारना चाहते हैं राम जी। राम जी? बोले हाँ, पर तुम तो कह रहे थे विश्वामित्र। बोले नहीं, वो मरवाना चाहते हैं पर मारेंगे तो राम जी। अब बड़ा धर्म संकट फंस गया हनुमान जी के सामने। राम जी मारेंगे तो मैं कैसे बचाऊंगा। पर उन्होंने राम जी की शपथ खा रखी है। बोले मैं तुझे बचाऊंगा अपने इष्ट की सौगंध। अब जैसे ही राम जी सेना तैयार कर रहे थे, हनुमान जी पहुंच गए। क्योंकि राम और हनुमंत का तो बहुत संजोग है, अद्भुत मिलन है राम हनुमंत का। और मेरे हनुमंत ने राम पर जो उपकार किया वो किसी ने नहीं किया। बार बार कहते हैं हनुमंत मैं तेरे ऋण से कभी और ऋण नहीं हो सकता। कहां जा रहे हैं आप। बोले मैं जा रहा हूं युद्ध करने। बोले किससे। बोले मुझे शकुंत को मारना है। क्यों। अरे उसने अपमान किया है। अरे छोड़ दीजिए ना महाराज, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। क्यों जाने दे। बोले इसलिए जाने दीजिए क्योंकि मैंने शपथ खाई है, मैं उसको बचाऊंगा। भगवान बोले हमने भी शपथ खाई है और वो भी गुरुजी के चरणों की खाई है। विश्वामित्र के चरणों की सौगंध खाई है कि मैं इसको कल मारूंगा। हनुमान जी बोले तुमने गुरुजी के चरणों की खाई है और मैंने अपने भगवान के चरणों की खाई है, मैं बचाऊंगा। राम जी बोले तो तुम बचाना, हम मारेंगे। अब तो दोनों आमने सामने होंगे। अब ये तो रो रहा है। एक जंगल में ले गए। एक काम करो। बोले क्या। बोले राम राम जप, राम राम जप, राम 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 जप तो रहा है पर भीतर से डर भी लग रहा है। बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। राम के मंत्र पर, राम के नाम पर भरोसा करो और जपोगे न शकुंत तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा दावा है। और जप रहा है पर बीच बीच में पूछ रहा है मुझे बचा तो लेंगे आप, मेरी प्राण रक्षा हो जाएगी ना, मैं मरूंगा तो नहीं। अरे तुम राम राम जपो ना। जप ये भी रहा है पर ये भय से डर रहा है, भय से जप रहा है मेरे प्राण न निकल जाए। और राम हनुमंत किस भाव से जप रहे हैं, विश्वास से। और कहते हैं राम जी आ गए और राम जी बाण चला रहे और हनुमान जी को कुछ हो ही नहीं रहा है। अब जब राम जी को कुछ नहीं हुआ, हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ, पीछे पीछे छुप पूछ के नीचे छुपा रखा है शकुंत को, तू तो राम राम जपता रहे बस। अब हुआ क्या, लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी ने बाण चलाया और जैसे ही बाण चलाया लक्ष्मण जी ने सो हनुमान जी की छाती में लगा। अब बाण लगा हनुमान जी की छाती में और बेहोश हो गए राम जी। लक्ष्मण जी तो मूर्छित हो गए, अरे बाप रे ये क्या हो गया।
क्योंकि हनुमंत के तो हृदय में राम जी रहते हैं। और राम जी को बाण लगा। अब तो हनुमंत के पास राम जी आए और आकर के एक बार हाथ यहां लगाते हैं, एक बार उनके हाथ लगाते हैं, कि एक बार यहां हाथ लगाते हैं, एक बार सिर पर हाथ रखते हैं हनुमान जी के। बहुत सुख प्राप्त हो रहा है उनको, बहुत आनंद मिल रहा है। और जब ये लीला चल रही थी राम जी की, तो पीछे से शकुंत को इशारा किया, इधर आओ, और आकर के गोद में बिठा लिया। अब राम जी के तो नेत्र बंद थे, हनुमान जी का दुख देखा नहीं जा रहा है, उनको बाण लगा है, मानो घाव को वो ठीक कर रहे हैं। एक बार ऐसे हाथ लगाते हैं, फिर उधर लगाते हैं, फिर सिर पर हाथ रखते हैं। अब गोद में बिठा लिया शकुंत को, ये हाथ रखा, फिर शकुंत के ऊपर हाथ रखा। राम जी ने देखा ये किसका है, आंख खोल करके देखा तो सामने शकुंत है। अब तो आशीर्वाद मिल गया। अब कैसे मारे? प्रभु माफ कर दो ना। तो राम जी क्या बोले, हनुमंत जो तुम्हारी गोद में बैठ जाए, जो तुम्हारे पास में आ जाए, जो तुम्हारी शरण में आ जाए, कौन मार सकता है उसे? उसे कौन मार सकता है? पर क्या करूं, मैंने गुरुजी की सौगंध खाई है। इधर ही हनुमान जी की गोद में बैठा है, राम जी सामने बैठे, इतने में आ गए विश्वामित्र मुनि। हनुमान जी ने कहा, जब तो प्रणाम नहीं किया था, जल्दी जा, दौड़ के प्रणाम कर। और उससे पहले एक लीला और हो गई। उससे पहले लीला क्या हुई मालूम? राम जी ने ये पूछा कि भाई एक बात तो बता, तूने विश्वामित्र को प्रणाम क्यों नहीं किया? ये तुझे कहा किसने? तेरे भीतर ऐसी भावना आई कैसे? अब वो बताने वाले थे, इतने में देवर्षि नारद आ गए। प्रभु ये तो मैंने ही कहा था। राम जी बोले, तुमने क्यों कहा था? बोले, लोग कहते हैं राम जी बड़े या राम का नाम बड़ा, राम जी बड़े या राम का नाम बड़ा। अब मैं ऐसे कितने उदाहरण देता, कोई विश्वास तो करता नहीं, इसलिए मैंने इनसे ऐसा कहा। तो देखो, राम का नाम जपने से हनुमान जी का जो वो संत रूप भी हैं, संत की आज्ञा से उन्होंने नाम को जपा तो उनके प्राण बच गए। बोलो जय श्री कृष्ण। उनके प्राणों की रक्षा हो गई और हनुमान जी मिल गए, राम जी का नाम जपा, परिणाम जो गलती हुई थी वो गलती सुधर गई। विश्वामित्र जैसे ही आए, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत कर दिया, जाओ जाओ माफ किया। राम जी से कहा, इसको मारना नहीं। बोले, अभी तो आप कह रहे थे कि उसने मेरा अपमान किया है, मेरी सौगंध का क्या होगा? बोले, हमारा संतों का स्वभाव होता है, संतों का स्वभाव किसी को मारना नहीं होता, बल्कि संतों का स्वभाव सबको सुधारना होता है। अब ये सुधर गया है, इसको मारना क्या है? बिगड़े हुए को